स्वामी जी, स्वामी दीपांकर। एक बात बड़ी जिम्मेदारी से मैं भाटी जी का सम्मान करते हुए उत्तर दे रहा हूं कि धर्म को मानना क्या देश को बर्बाद करना है? बस मैं आगे बोल रहा हूं। अगर धर्म को मानना देश को बर्बाद करना नहीं है तो मैं समझता हूं कि वर्तमान जो कुंभ है वो धर्म का एक मर्म है जो दुनिया को जोड़ भी रहा है, दुनिया को एक भी कर रहा है और समाज को वैचारिक आदान प्रदान की नई दिशा भी दे रहा है। और रही बात जो हिंदू राष्ट्र की, अभी अंसार भाई ने कही, इतना कहूंगा अंसार भाई से कि अंसार भाई, इस देश ने अपनी यात्राओं पर पत्थर भी यहीं देखे। इस देश में कोई यात्रा तब तक मुकम्मल नहीं हुई। सर मस्जिद के सामने नारे भी देखे हमने। लेट मी गजब बेइज्जती है। कंप्लीट। सर मस्जिद के सामने नारे भी हमने देखे। मेरे सुनिए ना दादा, क्या बात कर, मगर उसके बावजूद भी मैं यात्रा की छोड़िए, ये भारत है भाई साहब, यहाँ शव यात्रा पर बिहार के अंदर पत्थर पड़ जाता है, समझ रहे हैं? शव यात्रा का मतलब यहाँ इसी हिंदुस्तान में जनाजों पर भी पत्थर मारे गए हैं सर। अब कैसी बात करते हैं? ये अर्थ देखिए भाई साहब, एक पत्थर का अर्थ दूसरा पत्थर नहीं होता। स्वामी जी मगर इतना इस तरह की भाषा है, मतलब आप हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के लिए जो नफरत फैलाने का जो बीज बो रहे हैं ना आप लोग, वो आपने देख लिया अभी मुंबई में क्या हुआ है। मतलब आप नहीं, अभी और सुनिए। देख, इसका मतलब ये मानू कि थूक हम डाल रहे हैं रोटी में? जो डाला उसको सजा दो ना। पूरी कौम को क्यों लपेट रहे हो? बोलते क्यों नहीं हो आप? पूरी कौम को क्यों लपेट रहे हो उसमें? ये फंस गया सीएम। पूरी कौम बोले ना भाई, क्यों लपेट रहे हो आप उसमें? पूरी कौम का क्या लेना देना उससे भाई? कह रहा हूँ पूरी कौम बोले। पूरी कौम का क्या लेना? हमने खंडन किया उसका। नहीं हो रहा है। एक बात कहें भाटी जी, ये जो शब्द आपने अब इस्तेमाल किए ना, निसंदेह इन शब्दों पर मुझे भी गर्व होता है, समझ रहे हैं? धन्यवाद जी। बस इस बात को लेकर के चला जाए कि जब बात भारत की है, भारत की आस्था की है, भारत की संस्कृति की है, और कुछ महर्षियों ने और कुछ अच्छे विद्वानों ने तो यह तक कहा कि यह अवसर 144 साल बाद, अंजना जी सोचने की बात है, यहां से सूरज का दूरी कितना है? 15 लाख कुछ मील। उस संख्या को सूरज के डायमीटर से डिवाइड करें तो संख्या आती है 108। चंद्रमा की दूरी को चंद्रमा के डायमीटर से डिवाइड करें, संख्या आती है 108। सूर्य आत्मा का प्रतीक, चंद्रमा मन का प्रतीक, और दोनों को साधने की माला का मन का 108। मैं समझता हूं कि यह साधारण संजोग नहीं होते। आप सोचिए ना कि क्वांटम की थ्योरी देने वाला नील्स बोर कहता है कि अगर कभी तनाव होता है तो आई लुक टू उपनिषद। एटम बम का जनक कहा जाने वाला ओपनहाइमर कहता है कि मैं मृत्यु हो चुका हूं, श्रीमद् भगवत गीता संस्कृत में पढ़ना चाहता हूं। तो अपने धर्म पर आप किसी पार्टी में रहिए, स्वागत है आपका, सब पार्टियां आपका, मगर आप हिंदू हैं ये मत भूलिए, क्योंकि ये जनता के आप। अब एक बात, एक छोटी सी और कह दूं कि यहाँ जितने लोग बैठे, पता है क्या इसमें भी कहानी क्या हो जाती है? वो कहते हैं कि सपा का प्रवक्ता बोलेगा तब ताली बजाना, वो कहता बीजेपी का बोलेगा तब बजाना, कांग्रेस का बोलेगा तब बजाना। मैं कहता हूं जब बात देश की हो ताली तब बजाना। क्या बात? अपराध मुक्त होने का अवसर है। कटघरे में आप ही को खड़ा किया जा रहा है, बार बार जवाब दीजिए। सर जब से देश आजाद हुआ, जब से कटघरे में हैं हम, तो कोई नई बात थोड़ी है। अब आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं वर्मा जी बहुत अच्छे आदमी है। देखिए अभी इधर से उनको अच्छे आदमी क्यों कह रहे हैं, मैं समझ नहीं रहा। एक सवाल, तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। इल्जाम लगा देते हैं। बोलिए। इधर से एक सवाल आया था हाँ। कि देखिए मेरे भाई, कुंभ बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है और सबको जाना चाहिए। इसमें हम किसी से ये क्वेश्चन करें कि आप जाएंगे नहीं जाएंगे, आप नहाएंगे नहीं नहाएंगे, जब वहां हमें आज मान लीजिए जो हमारा लिबास है, अगर ये पहन करके हम कुंभ में चले जाएंगे तो बताओ क्या होगा हमारे साथ? स्वागत होगा सर। वहां दुकानें तो लगाई नहीं दी जा रही यार, हमें नहाने दिया जाएगा, क्या बात करते हो यार? दुकान अलग चीज है। और देखिए आप संगम में आस्था प्रकट कीजिए, मैं आपको ले चलता हूँ साथ। मुझे कहने दीजिए। दूसरा, अभी एक नया ट्रेंड जो है बीजेपी की तरफ से, एक तो बीजेपी मेरी कुछ समझ में नहीं आता है कि देश के प्रधानमंत्री तमाम इस्लामी मुल्कों में जाते हैं, सर्वोच्च वहां का उनको सम्मान भी मिलता है, और हमें गर्व होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को दुबई का ये सम्मान मिला या सऊदी का सम्मान मिला, और जब वहां से लौट के आते हैं तो फिर वो शुरू हो जाता है शमशान, कब्रिस्तान, मंगलसूत्र, ये तो थोड़ा सा यहां तकलीफ होती है। दूसरा, आजकल एक नया ट्रेंड आप लोगों ने देखा होगा कि बीजेपी ने एक नया नैरेटिव सेट किया, उस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इस साल ताजमहल को देखने के लिए इतने लोग आए और राम मंदिर दर्शन करने के लिए इतने लोग आए। ये एक ट्रेंड चल रहा है बीजेपी की तरफ से। मैं
पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से गुजारिश करना चाहता हूं कि ताजमहल का मुकाबला प्रभु राम के मंदिर से मत कीजिए। ये मुगलों का है, वो प्रभु का है। ये कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। नैरेटिव सेट कीजिए। जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। बीजेपी में कौन कर रहा है, पता नहीं क्या? ताजमहल के लिए टूरिस्ट वर्सेस प्रयागराज नहीं, में श्रद्धालु मत इनकी कीजिए। और वो इनका- कह रहे हैं इस वेशभूषा में वहां जाएंगे तो उनके नहीं, साथ इनकी क्या होगा? कल्पना में कुछ भी आ जाता है और ये कहते बीजेपी ने किया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता बीजेपी के वीडियो दिखा दूं किसी सर मैं। जिम्मेदार व्यक्ति ने बीजेपी का कौन सा नेता? कौन सा नेता? और अब आप ये कहोगे कि वो जिम्मेदार नहीं है। कौन सा जैसे नेता? अभी आप इनका नाम अरे लेकर के नेता कह का रहे थे नाम कि उन्होंने बताइए ऐसा ना क्या किया। मौलाना साहब, नेता का नाम कई बताइए। डिबेटों में मेरे साथ कहा ऐसी गया है गलती भाई। कौन कर रहा है? क्या बात कर रहे हैं? देखिए, जहां तक है, एक कब्र की तुलना रामलला के जीवंत मंदिर से करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। जहां मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्म स्थान है, उसकी पवित्रता, उनकी कब्र के बारे में किसी की आस्था होगी, हमको उस पर कोई आपत्ति नहीं है। कब्रों पर भी लोगों की आस्था होती है, उस पर भी पे हमारी हाँ, आस्था कब्रों है, पे आस्था होती है लेकिन लोगों की। ताजमहल पे मैं उस पर भी कोई आपत्ति नहीं इसको कर आप रहा। समझ लीजिए पहले। लेकिन आप खबर का मतलब ये नहीं है हमारी आस्था गरीब नवाज में है, हमारी आस्था महबूब इलाही में कोई है, आपत्ति ही नहीं की भाई। अकबर में नहीं है, बाबर में नहीं है, शाहजहां में नहीं है। आपकी मुमताज में आस्था हो जाए, मुझे क्या सर हमारी सर मुमताज के पीछे आप पड़े हैं सर, हम नहीं। मुझे मुमताज के पीछे हम नहीं वो पड़े। कह रहे हैं इस वेशभूषा में जाएंगे तो इनके साथ क्या होगा? इस पर जवाब दीजिए। ये इनकी संगम में आस्था है तो मेरे साथ चले, मैं इनको साथ ले चलूंगा, स्नान करवाऊंगा संगम में। स्वामी दीपांकर जी, गंगा क्या जी होगा में उनके आपके साथ? साथ जाएंगे तो सुरक्षा मिलेगी, अकेले जाएंगे तो काम हो जाएगा। पहले भी जाइए, आप बोलिए मेरी आस्था है, कोई आपका विरोध करके तो बताना मुझे। सर मैंने किसी आस्था पे सवाल खड़ा किया क्या? अगर मेरी आस्था मैंने नहीं तो कोई मुझे सवाल हज करने खड़ा किया देंगे क्या? नहीं, मुझे बताइए, अब मेरी आस्था नहीं होगी, मुझे हज करने देंगे? एक बात कहें अंसार भाई, जी जनाब। आज भले ही आप कह रहे हैं कि मैंने किसी की आस्था पे सवाल खड़ा किया क्या, मगर इस देश का प्रत्येक सनातनी हिंदू इस बात का साक्षी है कि यहां राम से कमरा नंबर तक पूछा गया, आधार कार्ड तक पूछा गया, श्रीमद् भगवत गीता को जिहादी ग्रंथ तक कहा गया। तो एक बात मैं आपका नहीं कह रहा, मगर ये कह रहा हूं कि वो पक्ष के आप ही के लोग हैं। और दूसरी एक बात आपसे कहना, सर आप एक बात बताइए, कंप्लीट करने दीजिए फिर आप पूरा कर ले, बोलिएगा। पूरा कर ले। रही बात, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी, आप एक बात बताइए कि मैंने थूक का बात किया तो आपने कहा कि हम लोग विरोध करते हैं। सर विरोध टीवी पर नहीं होता। जिस दिन सर तन से जुदा के नारे की जितनी भीड़ किसी के विरोध में थूकने वाले के या जूस में क्या मिलाया गया मैं नहीं बोलता, मैं वहां गया था, मुझे बोलने दीजिए फिर बोलिएगा। उस दिन आप लोग सड़कों पर उतर कर कहेंगे कि हम इसका बहिष्कार करते हैं। और जो बांग्लादेश में करोड़ों लाखों हिंदुओं का नरसंहार कर रही है विचारधारा, हम उस पर लानत फेंकते हैं, तब होगा भाईचारा, वरना भाई का चारा है। अब इजाजत है? हाँ बोलिए। अब इजाजत है? और वो कह रहे हैं कि हज में भी तो नहीं जाने देते, हज में कितने मतलब हिंदू नहीं जा सकते। पहले दो चीजें हम क्लियर कर दें आपको। हमारे यहां मजहब इस्लाम में हज मोमिन के लिए है, जो कुरान ने कहा है। हमें दुनिया की बहस में नहीं पड़ना है, ना हम किसी को बुरा कहते और ना हम किसी के बारे में कोई बुराई वाली बात करते। दूसरा, आपने बांग्लादेश का जिक्र किया। आप एक बात बताइए, बांग्लादेश की शेख हसीना को पनाह भाजपा दे रही है, वहां अगर एक मिनट अगर वहां हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है तो बीजेपी के नेता यहां से भाषण तो दे सकते हैं। एक टेलीफोन उठाए नरेंद्र मोदी साहब और यूनुस को कर देगा, खबरदार अगर किसी हिंदू के साथ कुछ हो गया तो बांग्लादेश मिटा दिया जाएगा, पूरा देश आपके साथ खड़ा नजर आएगा। आप बात तो करो यार, टीवी में बैठ करके ये कह देना कि मैं हिंदुओं का बहुत बड़ा संरक्षक हूं, ये तमाशा है। लेकिन सुनिए ना मौलाना, इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? रजा साहब आप लॉजिक से बात नहीं कर रहे। अभी आपने कहा मेरी आस्था है, अगर मैं जाऊंगा तो मेरे साथ वहां क्या हश्र होगा। लेकिन वही आस्था आप कह रहे हैं ना कि इस्लाम विश्व की बहस में नहीं पड़ेगा, लेकिन हिंदू धर्म विश्व की बहस में पड़े। नहीं पड़े? अरे आप ही कह रहे हैं ना कि मैं वहां जाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। अभी क्या हुआ है आपने देखा नहीं कि दुकानदार के लिए बाकायदा ऐलान हुआ है? क्या ये संविधान कहता है कि आप दुकान नहीं लगा सकते? कहाँ ऐलान हुआ है, किसने किया है, कौन सा ऑर्डर है, दिखाइए कौन सा ऑर्डर है। आप बात कर रहे हैं? ऑर्डर दिखाइए ना, इतना बड़ा ऑर्डर दिखाइए ना। ऑर्डर अगर होता तो संविधान के दायरे में नहीं आ जाता। चलिए छोटा छोटा कंक्लूडिंग रिमार्क। रोचक बहुत अच्छी चीज बात बोली, बोले कि अगर प्रूफ दिखाइए तो बोले होता तो यहाँ होता। मगर रोचक ये है कि अगर जूस के अंदर रोटी के अंदर थूका जाए और उसके बाद कुंभ जैसी जगह पर दुकान लगाई जाए, दो लाइन सिर्फ, इससे ज्यादा अजीब नहीं आपको लगता? आप एक बात बताइए, आप स्वामी हैं, मुसलमानों के लिए इतनी नफरत आप लाते कहां से? सिर्फ थूक पर सर कहां से लाते हैं आप इतनी नफरत? जी बोलने दीजिएगा। समझ में नहीं आया। छोटा सा जवाब। आप साधु जैसे संत जैसे आते हैं गुरु होकर के। अंसार भाई अभी उत्तर देना बनता है, सुनिए बड़े ध्यान से।
मेरी मुसलमानों से नफरत नहीं है, नफरत उस विचारधारा से है जो थूकने को यहां खड़े होकर जस्टिफाई करती है। किसने जस्टिफाई किया सर? आप कर रहे हैं। क्या किया मैंने कहा थूकने पर आप पहुंच गए, मुसलमान पे हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? बाहर निकालिए इसे। मैंने कहा हमने इसे बाइकाट दिमाग किया, से बाहर निकालिए। हमने बाइकाट किया, जो लोग ये हरकत कर रहे थे। आपने अच्छा बताया एक आयोजन है, प्रदर्शन सबको किया जाना आपने? चाहिए, महाकुंभ में स्नान करना चाहिए, अच्छी बात।